राधे राधे सभी को। जन्माष्टमी का पर्व हम सभी ने बहुत धूमधाम के साथ मनाया। तो अब हम लड्डू गोपाल की छठी मनाएंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की यानी कान्हा जी की छठी कैसे मनाएं। तो जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का जन्म होता है और जन्माष्टमी से ठीक छठे दिन लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। जैसे छोटे बच्चे की छठी मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम कान्हा जी की छठी मनाएंगे। तो जिन लोगों ने कान्हा जी का जन्म कराया है वो लोग भी छठी मना सकते हैं लड्डू गोपाल की, और जिन लोगों ने कान्हा जी का जन्म नहीं भी कराया है तब भी वो अपनी खुशी से लड्डू गोपाल की छठी मना सकते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो लोग भी छठी मना सकते हैं। तो छठी हमें लड्डू गोपाल की कैसे बनानी है, तो जिस दिन लड्डू गोपाल की छठी होगी आपको उस दिन भोग के लिए कड़ी चावल बनाने हैं और पकौड़े वाली यहाँ पर हमें कड़ी बनानी है। तो मैंने यहाँ पर पकौड़े वाली जो कड़ी है वो बना करके रेडी कर ली है। तो चलिए हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो देखिए, सुबह में या दोपहर के समय में आप लड्डू गोपाल की देसी घी से मालिश कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही हल्के हल्के हाथों से लड्डू गोपाल की मालिश करनी है। आप चाहें तो बेबी ऑयल से मालिश कर सकते हैं या फिर गाय का घी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर गाय का घी ले लिया है, उसी से लड्डू गोपाल की मैं मालिश करूँगी। और मालिश करने के बाद में हम लड्डू गोपाल को थोड़ा रेस्ट कराएंगे। मालिश करने के बाद में जिस प्रकार से हम बच्चे को तुरंत नहीं नहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल को तुरंत नहीं नहलाएंगे। और जो छठी का स्नान है वो विशेष स्नान होता है लड्डू गोपाल का। तो छठी का जो विशेष स्नान है वो हमें लड्डू गोपाल को कैसे कराना है। जो छठी का स्नान है लड्डू गोपाल को वो हमें दोपहर के समय कराना है, और जो छठी की पूजा होती है वो शाम के समय होती है। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल को 3 डुबकियाँ कच्चे दूध में लगवानी होती हैं। इसे ही छठी का दूध बोला जाता है और यही छठी का विशेष स्नान होता है लड्डू गोपाल का। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल को कच्चे दूध में 3 डुबकियाँ लगवाएंगे। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद में अब हम शुद्ध सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। जिस दूध में हमने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है, आप चाहें तो इसकी खीर बना सकते हैं या फिर आप अपने घर के प्रयोग में जिस तरह से लेना चाहें उस तरह से ले सकते हैं। इसके बाद में अब हम लड्डू गोपाल को शुद्ध सादा जल से स्नान कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर तुलसी दल रखकर लड्डू गोपाल को शुद्ध सादा जल से स्नान करा दिया है। उसके बाद में एक साफ से सॉफ्ट से कपड़े से हम लड्डू गोपाल को पोंछ देंगे और सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। क्योंकि आज हमारे लाला की छठी है तो बहुत ही सुंदर सा हम इनका श्रृंगार करने वाले हैं। तो जो भी लड्डू गोपाल ने पुराने नजरिए पहने हैं वो हम लड्डू गोपाल की पुराने नजरिए उतार देंगे, नए नजरिए पहनाएंगे। और लड्डू गोपाल की अगर आपके पास तगड़ी है तो आप तगड़ी पहना सकते हैं। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना है। कोशिश करें कि लड्डू गोपाल को छठी वाले दिन आप नए वस्त्र पहनाएं। जब बच्चे का जन्म होता है तो जो बच्चे की बुआ हैं छठी वाले दिन वो वस्त्र लेकर के आती हैं, वही कपड़े बच्चे के पहनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर लड्डू गोपाल को नई ड्रेस पहना देंगे, दिया जला लेंगे, सिंहासन पर लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे और उसके बाद में हम तिलक लगाएंगे और इत्र लगाएंगे। और साथ में ही लड्डू गोपाल को मोर पंख आप ज़रूर लगाइएगा। और उसके बाद में नए लड्डू गोपाल को नजरिए पहनाएंगे, क्योंकि आज के दिन नजरिए पहनाने का विशेष महत्व होता है। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को नए नजरिए पहना दिए हैं। और अब हम ले लेंगे एक चम्मच और चम्मच पर काजल बना लेंगे। घर का बना हुआ काजल ही लगाया जाता है छठी वाले दिन। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से काजल बना लिया है। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद में हम लड्डू गोपाल को लगाएंगे। तो हमें लड्डू गोपाल की आंखों में काजल लगाना है, काजल का टीका लगाना है, और यहाँ पर हाथों पर लड्डू गोपाल के काजल का टीका लगाएंगे और पैरों पे भी। इस तरह से हमें लड्डू गोपाल के काजल लगाना है। सेम इसी तरह से ये रस्म हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है छठी वाले दिन इसी तरह से काजल बनाकर घर पर ही लगाया जाता है। अगर आप घर पर काजल नहीं बनाना चाहते हैं तो आप स्टिक वाला काजल जो मार्केट का होता है वो भी लगा सकते हैं लड्डू गोपाल के। तो इस तरह से हमें जो रस्म है वो हल्के हल्के हाथों से लड्डू गोपाल की आंखों में हमें उंगली से काजल लगाना है और एक काजल का टीका लगा देंगे जिससे हमारे लड्डू गोपाल को नज़र ना लगे। इसके बाद में लड्डू गोपाल को फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर सकते हैं, वरना आप ये पूजा बगैर फूलों के भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को तुलसी दल समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करेंगे। भोग में आपने जो भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाया है, कड़ी चावल पकोड़े और घी बूरे का भोग लगाया जाता है, जो भी मिठाई है आपके पास वो लड्डू गोपाल को भोग में समर्पित कर सकते हैं। साथ ही जो भी आप भोग लड्डू गोपाल को समर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल जरूर रखिएगा। थोड़ा सा जल लड्डू गोपाल के लिए रखेंगे और लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद में बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक हम अपने छोटे से लाला की लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। तो जो भी आपको आरती यहाँ पर आती है वो हम आरती
झुलाएंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और लड्डू गोपाल की हम न्योछावर करेंगे। आप अपने सामर्थ्य अनुसार लड्डू गोपाल की न्योछावर कर सकते हैं और जो न्योछावर करने के बाद में जो पैसे हैं, आप चाहें तो लड्डू गोपाल के लिए कुछ सामान ला सकते हैं या फिर आप चाहें तो किसी को दान कर सकते हैं। इसके बाद में हम लड्डू गोपाल की नज़र उतारेंगे और साथ में ही लड्डू गोपाल को आज के दिन यानी छठी के दिन झूला ज़रूर से झुलाया जाता है। तो आप लड्डू गोपाल को जब आप पूजा अर्चना कर लें उसके बाद में लड्डू गोपाल को थोड़ी देर के लिए झूला अवश्य झुलाएं। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल की न्योछावर करनी है, पैसे वारने हैं और हमारी जो छठी की पूजा है वो यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद में जो भी आपने भोग प्रसाद लगाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं और झूले से उतारने के बाद में लड्डू गोपाल को अपने मंदिर में और जहाँ भी आप विराजमान करना चाहें वहाँ पर इनको विराजमान कर सकते हैं और रात्रि को लड्डू गोपाल को जरूर से सुलाइएगा। और छठी वाले दिन आप चाहें झूले पर पूरा भजन बैठा रहे, कीर्तन कर सकते हैं, जच्चा गा सकते हैं और यानी लड्डू गोपाल की छठी का उत्सव मना सकते हैं। तो इस तरह से हम छठी का सेलिब्रेशन करते हैं लड्डू गोपाल के साथ में। हमारे यहाँ इसी तरह से लड्डू गोपाल की या फिर बच्चे की छठी मनाई जाती है। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।